करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और मैं जावास्क्रिप्ट 3 लेवल पे पढ़ाऊँगा, जावास्क्रिप्ट बेसिक ट्यूटोरियल, जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट और जावास्क्रिप्ट एडवांस, ठीक है। तो आज है जावास्क्रिप्ट बेसिक ट्यूटोरियल भी मैं शुरू किया हूँ, ठीक है। और लेक्चर 1 भी है आज, मतलब जावास्क्रिप्ट जो है मतलब बेसिक ट्यूटोरियल का लेक्चर 1 ही आज है, आज ही से मैंने स्टार्ट किया हुआ है जावास्क्रिप्ट बनाना। लेकिन आपको अगर जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स से एडवांस तक आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है, एडवांस तक पूरी चीज़, ठीक है। तो पहले बात की जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट, उससे पहले कि जावास्क्रिप्ट आने से पहले मतलब पढ़ने से पहले आपको HTML और CSS का नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा एक्सपर्ट होना भी जरूरी नहीं है, मतलब HTML और CSS का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मतलब और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पाइथन, C++, जावा, ठीक है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और ये क्या करता है कि वेब पेज को डायनेमिक बनाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का और भी बहुत सारा यूज होता है, केवल वेबसाइट बनाने के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का गेमिंग के लिए भी यूज होता है, गेम बनाने के लिए आप वेब मतलब गेम बना सकते हो, ठीक है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। जैसे पाइथन वगैरह, जो पाइथन, C++, जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन लैंग्वेज है, इसे क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन लैंग्वेज भी मतलब है ये जावास्क्रिप्ट। तो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ? क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी यूजर जैसे सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक वेबसाइट दे दो, मतलब कोई भी वेबसाइट आप नाम लिख सकते हैं, जैसे google.com रिक्वेस्ट किया यूजर, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है कि अपने बैकेट से google.com एक HTML पेज, उसका HTML पेज यूजर के पास भेज देता है, ठीक है। तो यूजर के पास जो सिस्टम है, ठीक है, तो उसके फ्रंट पे वो HTML पेज एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट के पास जो यूजर है उसके पास जाकर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। वो पहले एग्जीक्यूट नहीं होता है, वहाँ पे जब HTML पेज आया वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है वो चीज़, उसमें ही HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पहले से ही मतलब उसमें पहले से उसके बैकएंड में वो चीज़ स्टोर रहता है, ठीक है। तो HTML पेज क्या होता है कि क्लाइंट के पास जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया जिस वेबसाइट को, उसके पास आकर ये चीज़ एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एडवांटेज है इसके, ठीक है, आप पढ़ लेना जावास्क्रिप्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट को किस तरह से ऐड करते हैं HTML पेज में, ठीक है। तो HTML में यहाँ पे सिंपली एक डॉक बनाऊंगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि जो दो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लो आप। एक है लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर आप डाउनलोड कर लो। मेरे में तो पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। आपको क्या करना है कि लाइव सर्वर यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। और लाइव सर्वर जो आएगा आपके में, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लो, होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि एक जावास्क्रिप्ट का स्निपेट कोड ES6, ओके, ES6, ठीक है, इसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है। कोड स्निपेट्स है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे फिर से कट करके जैसे मैंने डॉक लिखा, ठीक है। तो ये पहले से ही सजेशन आ जा रहा है, इमिट जो आ रहा है, ठीक है। मैं क्लिक किया तो ये मतलब इंटर अगर क्लिक किया तो ये सारे मतलब पूरे कोड दे देता है, ठीक है। ये बॉयलर प्लेट हमें मिल जाता है, ठीक है। मतलब इस कोड को हम लोग एक एक करके लिखे तो समय लगेगा, ठीक है। इसलिए ये बॉयलर प्लेट पूरे बने रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये जावास्क्रिप्ट ES6 हमें डाउनलोड करना चाहिए, जो हमें इमिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं इसे कट कर देता हूँ। आप ये दो मतलब एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को दो तरह से हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, एक तो हम लोग इनलाइन ऐड कर सकते हैं और एक एक्सटर्नल फाइल बनाकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनलाइन को देखते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ और बॉडी के अंदर मैं सिंपली हमें लिखना है स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर आप जो लिखना चाहते हो लिख लो, जैसे console.log है तो मैं इसमें लिख देता हूँ
माय नेम इज वरुण आर्यन, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसे आप चिंता मत करें। यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना रहता है। नई वीडियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आपको देना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस है कोड लिखने की, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है। तो लाइव सर्वर का क्या मतलब होता है कि ये हर एक चीज़ आपको बार बार इसे मतलब रन करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सिंपली सेव करोगे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना है कि डॉक्यूमेंट में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि कंसोल में उसे प्रिंट कराया। सिंपली आपको इंस्पेक्ट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लाइव रिलोड इनेबल, ठीक है। लाइव रिलोड होगा मतलब ये आप जैसे ही सेव करोगे यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी जो चीज़ करोगे, ठीक है। तो माय नेम इज वरुण आर्यन, ठीक है। मैंने वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया था, ठीक है। तो माय नेम इज वरुण आर्यन मैंने लिखा था, ठीक है। यहाँ से आप इसे नीचे कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये आप साइड जो भी करना चाहते हो साइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसे बॉटम में कर लिया, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं इसे साइड बाई साइड कर लेते हैं। ओह सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो मैं इसे लाइव जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक और चीज़ प्रिंट कर दिखाता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और आप यहाँ पे सेमीकोलन देना मत भूलना, ठीक है, ठीक है। तो यह क्या हो रहा है कि हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। जैसे ही मैंने सेव किया तो आ गया। अगर हम लोग लाइव सर्वर से नहीं चलाते, लाइव नहीं अगर सर्वर से नहीं चलाते, ठीक है, तो ये बार बार आपको एग्जीक्यूट करना रहता, ठीक है। इसलिए मैंने लाइव सर्वर आपको इंस्टॉल कराया है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये इनलाइन वे है, आप स्क्रिप्ट के अंदर जो कोड लिखना चाहते हो ये आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अलर्ट भी एक लिख देता हूँ, ठीक है। और हम लेक्चर 1 ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये पॉपअप आ गया, ठीक है, अलर्ट का। ओके करेंगे तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो आप लाइव सर्वर का यही मतलब फ़ायदा है कि आप जो भी चीज़ सेव करोगे तो डायरेक्ट मतलब सेव करते ही वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो कोड जो आप लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब अब क्या हो रहा है कि एक चीज़ आप देखना कि मतलब ये कंसोल के अंदर भी आप कंसोल को भी एक इंटरप्रेटर बना सकते हो। आपको जावास्क्रिप्ट का मतलब सॉरी ये VS कोड का कोई जरूरी भी नहीं है। जो विजुअल स्टूडियो कोड जो हम लोग IDE यूज कर सकते हैं, IDE यूज जो कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको भी IDE बना सकते हो। कंसोल जो है इसके अंदर भी अगर आप लिखो कंसोल डॉट लॉग, जैसे मैंने नेम कर दिया, ठीक है। और इंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो आप नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो IDE की तरह, ठीक है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। सॉरी जावास्क्रिप्ट बोल रहा हूँ मैं, VS कोड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, हाँ, IDE के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इनलाइन वे से आप कोड को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या बता दूं कि एक्सटर्नल से आप कैसे ऐड कर सकते हो, एक्सटर्नल वे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। और एक्सटर्नल क्या है, हमें स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर जाना है और src जो सोर्स है फाइल का डॉट, सॉरी मैं इसे डिलीट करता हूँ। और लेक्चर 1 डॉट किस में है, ये लेक्चर 1 डॉट में करना कि सॉरी यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ कि करेंट डायरेक्टरी से एक पीछे जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बार बार क्यों आ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे JS में, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 1 डॉट JS, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ और JS के अंदर जाते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, console डॉट लॉग हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आप यहाँ पे सेमीकोलन दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट आ रही है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटर्नल फाइल है आप ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या करना है कि आपको स्क्रिप्ट लिखना है और
उसका सोर्स दे देना है कि वो फाइल कहाँ पे है। तो मैंने क्या किया कि डॉट डॉट करके, मतलब जिस करेंट डायरेक्टरी के भी पीछे गया, ठीक है। मतलब इसमें वहाँ पे एक फोल्डर है JS, और JS के अंदर मैंने lecture1.js बना रखा था फाइल, ठीक है। उसे ले लिया, ठीक है। और वहाँ से ये सोर्स को लेकर यहाँ पे, मतलब जो भी आप कोड लिखोगे lecture1.js में, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। और कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ और लिख देता हूँ, अलॉट का यूज करते हैं। मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा कि अलॉट console.log ये सब चीज़ बताऊंगा, आप चिंता मत करना। दिस ऐसे ही कुछ भी, मतलब ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे दिस आ रहा है, आप देख लो। मैं फिर से सेव करता हूँ, फिर से अगर मैं फिर से सेव करूँ, सॉरी ये चीज़ सेव हो गया, ठीक है। तो आप जितना बार सेव करोगे ये चीज़ होगी, ठीक है। ये सेव करेंगे, फिर से आ गया, ठीक है। आपको बार बार एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सटर्नल वे से और इनलाइन वे से आप जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सटर्नल फाइल बनाकर ही ऐड करें। इस तरह से अच्छा रहता है कि कोड सेपरेट रहता है, ठीक है। इसके अंदर आप लिखोगे तो मतलब साथ में कोड हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और अगर आप कोई अच्छा प्रोग्राम लिख रहे हो तो इसके अंदर कोई, अगर छोटा लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जैसे बड़ा लिखते हो प्रोग्राम तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि फाइल में सारी चीज़ें, ठीक है, अलग सेपरेट रहेगा तो आपको ज़्यादा तरह से समझ में आएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अलग अलग फाइल बनाकर इसे ऐड करें, ठीक है। तो इस तरह से आप इनलाइन और एक्सटर्नल वे से आप जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो। तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। तो मैं इसे